हेलो एवरीवन। एनसीईआरटी कोर्स की इस सीरीज़ में आज हम बात करेंगे कक्षा 6 के सोशल स्टडी सब्जेक्ट के हमारे अतीत विषय के यूनिट नंबर 8 अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नों की। सबसे पहले तो बुक में दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर ही सॉल्व करेंगे। नंबर 1 पर है, उन देशों के नाम बताओ जहां अशोक के अभिलेख मिले हैं। भारत के कौन से राज्य सम्राट मौर्य साम्राज्य से बाहर थे? जिन देशों में अशोक के अभिलेख मिले हैं उनमें भारत, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान हैं। और भारत के निम्नलिखित राज्य मौर्य साम्राज्य से बाहर थे। एक सिक्किम, नागालैंड, मेघालय, असम और त्रिपुरा। अगला प्रश्न है जो कि बुक में ही है, 78 नंबर पेज पर बुक्स पर। राजा द्वारा खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को क्यों चखते थे? तो इस बुक में आपको बुक में ही अगर स्टडी करेंगे तो आंसर इसको देखने को मिल जाएगा आपको। राजा को हमेशा इस बात का डर रहता था कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे, इसलिए राजा के खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखता था। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र मोहनजोदड़ो से किस तरह भिन्न था? पेज नंबर 78 पर इसका आंसर देखने को मिलेगा आपको। इसका अंतर हम नीचे देखिए, पाटलिपुत्र। तो नंबर 1 पर है, पाटलिपुत्र के घर लकड़ी या कच्ची ईंटों के बने होते थे और मोहनजोदड़ो के घर पक्की ईंटों के बने होते थे। दूसरा अंतर यह है कि पाटलिपुत्र के घर 2 या 3 मंजिल वाले होते थे, मोहनजोदड़ो के घर 1 या 2 मंजिल वाले होते थे। तीसरा अंतर है, पाटलिपुत्र नगर एक विशाल दीवार से घिरा था जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार थे। और मोहनजोदड़ो नगर 2 हिस्सों में बटा हुआ था और दोनों के हिस्से अलग अलग दीवारों से घिरे हुए थे। अगला प्रश्न है जो कि 79 नंबर पेज पर आपको मिलेगा आंसर इसका। कलिंग के लड़ाई से युद्ध को लेकर अशोक के विचार में कैसे परिवर्तन हुआ? तो कलिंग की लड़ाई में करीब 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए जिनके सगे संबंधी उनकी मौत पर विलाप कर रहे थे। इससे अशोक का हृदय दुख से भर गया। उन्होंने सोचा कि एक देश को जीतने के लिए इतने लोगों का वध करना पड़ता है और जनता अपने मित्रों, सगे संबंधियों को हमेशा हमेशा के लिए खो देती है। अशोक के पश्चाताप के बाद कभी युद्ध न करने का निर्णय लिया और बौद्ध धर्म अपनाकर उसका प्रचार प्रसार किया। अगला प्रश्न है, इसी में ही है, पेज नंबर 82 पर इसका आंसर आपको पढ़ने को मिलेगा। मौर्य साम्राज्य के बनने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले, चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों को रक्षा करना था। अगले 2000 वर्ष तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती नहीं। ये दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है तथा पत्थर और ईंट से बनी है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा। हर 100 से 200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए हैं। अगला प्रश्न यह है,
इस पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीनी सम्राटों के रवैये से कैसे भिन्न था। ये भी है इसका बॉक्स में आंसर। कलिंग के युद्ध के बाद पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का व्यवहार मित्रतापूर्ण था और सभी के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए थे, जबकि चीनी सम्राटों का पड़ोसी देशों के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार था और वे पड़ोसी देशों के साथ युद्ध करते रहते थे, इसलिए इनकी सीमा बदलती रहती थी। ये वो दीवार है जो कि अगला प्रश्न इसमें है, चीन के सम्राटों का चीन की दीवार बनाने का उद्देश्य क्या था। तो चीन की दीवार बनाने का उद्देश्य चीन की उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। चीन की दीवार की विशेषताएं बताइए। इसका उत्तर है, यह दीवार 6400 किलोमीटर लंबी है तथा पत्थर व ईंट से बनी है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने में हजारों लोगों ने 2000 वर्षों तक काम किया। हर 200 से 100-200 मीटर की दूरी पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए हैं। अब लेंगे इसी पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन आंसर। मौर्य साम्राज्य में विभिन्न काम धंधों से लगे हुए लोगों की सूची बनाओ। तो नंबर 1 पर सरकारी अधिकारी, कृषक, पशुपालक, शिल्पकार, व्यापारी, संदेहवाहक, जासूस और फल फूल संग्राहक और शिकारी। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करना इसमें। जहाँ पर सम्राटों का सीधा शासन था वहाँ अधिकारी क्या वसूलते थे। इसका उत्तर है कर वसूलते थे। दूसरा है गवर्नर, राज्यपाल। राजकुमारों के अक्सर प्रांतों में गवर्नर के रूप में भेजा जाता था। मौर्य शासक आवागमन के लिए महत्वपूर्ण और नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। क्या? इसका है मार्गों, नदियों। मौर्य शासक आवागमन के लिए महत्वपूर्ण मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। नंबर 4 है, प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारी को दिया करते थे। क्या दिया करते थे? इसका आंसर है नजराना। अगला प्रश्न है, इसमें सही गलत लगाना है। उज्जैन उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन के मार्ग पर था। ये गलत है। आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके मौर्य साम्राज्य के अंदर थे। हाँ, सही है। चंद्रगुप्त के विचार अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं। ये गलत है। कलिंग बंगाल का प्राचीन नाम था। ये गलत है। और अशोक के ज़्यादातर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं। ये सही है। बाकी उन समस्याओं की सूची बनाओ जिनका समाधान अशोक दम्म द्वारा करना चाहता था। हमारे अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोगों के बीच आपसी टकराव, जानवरों की बलि, दास और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार और परिवार और पड़ोसियों के बीच के झगड़े। अगला प्रश्न है, धम्म के प्रचार के लिए अशोक ने किन साधनों का प्रयोग किया। नंबर 1, धम्म महामात्य की नियुक्ति की, विदेशों में धम्म प्रचारक और प्रतिनिधियों को भेजा,
अशोक ने अपने संदेश को कई स्थानों में शिलाओं का खुदवाए उन अधिकारियों को नियुक्त किया जो राजा के संदेशों को उन लोगों को पढ़कर सुनाते थे जो खुद तो इस तरह से इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हम सॉल्व कर चुके हैं। बाकी इतने महत्वपूर्ण नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट यूनिट में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक थैंक यू।